तलाक के संबंध में सबसे ज्यादा तलाक होने का मूल कारण बन रहा है महिला जो अपने आप में कमाई की तरफ जाने लगी। ज्यादातर तलाकें उनमें हो रही हैं जिसमें दोनों लोग कमाते हैं, दोनों लोग अपने आप में बराबर कमाते हैं। अब जब दोनों लोग बराबर पे कमाएंगे तो कोई किसी की छोटी बात भी पसंद नहीं करता। दूसरा कारण है कि आज सेकंड विवाह की तरफ समाज देश बढ़ रहा है। पहले डर रहता था स्त्री को कि हम यदि कहीं यहाँ से गड़बड़ हुआ तो जिंदगी भर, तो आजकल सेकंड विवाह की तरफ सरकार प्रोत्साहन दे रही। तीसरा कारण ये है कि इस पद्धति को रोकने का मूल कारण है आज महिला को घर संभालना चाहिए, पुरुष को बाजार संभालना चाहिए। ये दो डिवाइडेशन किए गए थे, एक तो कमाई का स्थान व्यापार और एक कमाई का स्थान घर, और दोनों को एक एक सौंपा था। तुम सारे घर की व्यवस्था देखो, ये बाजार की व्यवस्था देखते हैं। आज दोनों महिलाएं बाजार की व्यवस्था में इंटरफियर करने लगी। आज बाजार के संबंध में महिलाओं का बहुत अधिकार है, व्यापार में काउंटर पर बैठना आदि व्यापार करना आज ये बन गया। और व्यक्ति और ये दबाव और होता है कि मैंने पढ़ाई की है तो क्या रोटी बनाने के लिए की है। यदि मान लो आप मना भी करें कि भाई हम बहू से नौकरी नहीं कराएंगे, तो वो अपनी तोहिनी समझती है कि मैंने इतनी पढ़ाई की है तो क्या रोटी बनाने के लिए की है, क्या घर में बैठने के लिए की है। हम सर्विस करेंगे, हमारी इज्जत का सवाल है, हमारी एजुकेशन का सवाल है। तो ये सारे जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को जब तक अपन नहीं समाधान खोलेंगे ये बढ़ेगा। रही बात अपने समाज में यदि व्यवस्थाएं बनती हैं तो बनाना चाहिए, और बहुत अच्छा है। मैं तो ये कहता हूं जैनियों का एक भी केस अदालत में नहीं जाना चाहिए। जैनियों की जैनी तो वो तो जो सारी दुनिया की अदालत निपटाते थे, जाते थे। जैनियों को पंच के रूप में बुलाया जाता था, कहते थे कि भाई जैनी के 4 लोगों को बुला दो, हमारी समाज की पंचायत कर दें, तो जैनी जाते थे। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि जैनियों की पंचायतें अदालत में जाती हैं। घर गृहस्थी की समाज की व्यवस्था पूरी खत्म हो गई। समाज किसी को मानने को तैयार नहीं है। इसलिए ये है, यदि ऐसी व्यवस्था होती है तो मैंने तो यहाँ तक किया था जबलपुर में कि समाज तो आज रही नहीं, तो मैंने एक वकीलों का ग्रुप बनाया था और वकीलों को कहा था कि आप 1 घंटे मंदिर में बैठिए और कहिए समाज में जो आपसी में झगड़े भाई बंधु के, पति पत्नी के, वो झगड़े वहां लाइए और उनको बताइए कि अदालत में तुम दोनों जाओगे तो किस प्रकार की दलील किया जाएगा, किस प्रकार से तुमसे प्रश्न किए जाएंगे और किस बुरी दृष्टि से अदालत में लोग देखेंगे। अदालत में अच्छे लोग जाते हैं कि अपराधी लोग? अपराधी लोग जाएंगे, कोई अच्छे तो जाएंगे नहीं। वो आपको किस दृष्टि से देखते हैं, किस बुरी दृष्टि से देखेंगे आपको। और आप कल पति पत्नी बनकर रहे हैं, माँ बेटे बनकर रहे हैं, और कल केस में जाओगे वहां पर तो वकील लोग, दुनिया के सारे लोग आपको बुरी दृष्टि से देखते हैं। इसलिए आप वकील लोग मंदिरों में बैठे और कहें कि इस केस को वहां मत ले जाओ, मैं बताता हूं इस पे कौन सा कानून लगेगा, क्या सजा मिलेगी, इसका क्या होगा, उनको समझाना चाहिए। तो जो वकील लोग हैं वे मंदिरों में 1 घंटे बैठ करके इस प्रकार के केसों पर सुनवाई करें। बहुत अच्छा विचार है, बहुत अच्छा सोच है। अभी यहाँ की एक मजिस्ट्रेट आई थी, उन्होंने एक बहुत अच्छा बात कही कि महाराज जी, आजकल हम जब भी कोई ऐसे दंपति लोग आते हैं तो उनको हम बहुत अच्छे से समझाते हैं, देखो एक जीवन साथी तुमने बनाया था और आज तुम छोटी छोटी बातों पर लड़ रहे हो, इन बातों को भूल जाओ। तो वो कह रहे थे कई बार तो हमें इतनी सफलता मिली कि दोनों ऐसे के एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, और मेरे समझाने के बाद दोनों एक साथ घूमने चले गए और दोनों ने एक साथ भोजन किया। तो मजिस्ट्रेट वगैरह जो अच्छे होते हैं वे उनको कानून के, अदालतों के लंबे केसों को न समझाई करें। बांसवाड़ा में एक एसपी थे, उनके पास बहुत शिकायतें आती थी। उन्होंने मेरे पास आशीर्वाद मांगा, महाराज मुझे क्या आशीर्वाद है। मैंने कहा तुम एक आशीर्वाद ले लो, कोई भी केस आए FIR बाद में दर्ज करना, पहले उन दोनों को समझाना। FIR दर्ज लिखना बाद में, तो आपको लिखना तो पड़ेगी, लेकिन पहले समझाना।
एफआईआर लिखाने का दुष्परिणाम क्या होगा वो समझाना। एफआईआर लिखने के बाद हम पुलिस वालों के किस प्रकार से आपको अपमान करेंगे, किस प्रकार की बेइज्जती करेंगे, किस प्रकार के आपको मारपीट करेंगे, किस तरीके से आपको होगा, और इसमें सजा हुई तो किसी ना एक में, दोनों में से एक को जेल में तुम्हारी क्या दशा होगी, किस बात, ये सब समझाने के बाद वो कहे आप तो मेरी एफआईआर लिखी, फिर आप लिख लेना। और उन एसपी ने ये नियम लेके गए और वो इतने सफल हुए कि जिस थाने में 100 एफआईआर लिखी जाती थी वे रह करके 10 रह गई, और 90 एफआईआर उन्होंने जैसे ही समझाया, उन्होंने कहा सर मैं अब एफआईआर नहीं खाता हूं, हम दोनों 90, 100 में से 90। आज संवाद की कमी है और समझाने वालों की भी कमी है। कोई समझाना नहीं चाहता और अपन भी किसी से समझना नहीं चाहते हैं, अपन भी डंडे से समझते हैं। कोठारी जी का ये प्रश्न प्रासंगिक है, समाज पर उसे चिंता व्यक्त करना चाहिए और कुछ ना कुछ सोचना चाहिए।